राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, क्या आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हो? अगर नहीं तो भक्तों, आप शुरू कर दो। आप हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर या शनि किसी भी मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया करो। आत्माराम नाम का एक मजदूर था। वह शनिदेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर शनिवार को शनि मंदिर जाता और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया लगाया करता था। इतना ही नहीं, रास्ते में जहाँ भी उसे कुत्ते मिलते उनको खाना खिलाता। एक बार आत्माराम को मजदूरी करने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसकी पत्नी सरिता बोली, क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों है? क्या मजदूरी से पैसे नहीं मिले? तुमको क्या बताऊं सरिता, सुबह से भाग दौड़ कर रहा हूँ, शाम होने को आई है, लेकिन मजदूरी मिलने का कोई अता पता नहीं है। आज हम क्या खाएंगे पता नहीं। क्या खाएंगे आज हम? अपने शनिदेव से मांगो, शनिदेव ही देंगे। वैसे भी शनि की साढ़े साती चढ़ रही है, सारे काम में अड़चन तो आएगी ही। गरीबी में तो आटा गीला है, घर में राशन तक नहीं है। जरा आज जाकर शनिदेव से ही राशन मांगो। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, मत बोला करो शनि महाराज की जय। बड़े में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वही हमारे करता धरता है। तुम ऐसा उल्टा पुल्टा शनि महाराज के बारे में मत बोला करो। शाम होने को आई, एक व्यक्ति आत्माराम के पास आता है और कहता है, भैया हमारा कई दिनों से काम रुका पड़ा है, तुम उसका कार्य कर दो। तुम्हें जितने पैसे लेने हो ले लेना। कौन सा काम है भाई? चलो दिखा दो। हमारी ये दीवारें हैं, इनकी रंगाई पुताई करनी है। ठीक है भाई चलो। फिर वो दीवारों को देखा, उनकी पुताई कर दी। बस ये 2 बार हुए हैं, अभी कर देता हूँ, लीजिए साहब हो गया। ये पैसे लो। शनि भगवान, कुछ भूल रहे हो क्या आत्माराम? तुम तो हमेशा शनिवार को तिल और सरसों का तेल लेते हो, आज आटा चावल ले रहे हो। आज सरसों का तेल लो और शनि मंदिर में जाओ। हाँ हाँ, तुमने सच में याद दिलाया, मुझे सरसों का तेल और तिल दो, मैं शनि मंदिर जाता हूँ। धन्यवाद भैया आपका। उसने उन पैसों से भगवान शनिदेव के लिए सरसों का तेल और तिल खरीदे और आत्माराम तिल और तेल को लेकर मंदिर जाता है। शनि भगवान को काले तिल और तेल चढ़ाता है और शनिदेव की पूजा करता है। एक मजदूर आदमी हूँ, बहुत लाड़ कर आसान हो इस मुझे मजदूरी के लिए दोनों रात भटकना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी भी मुझे नसीब नहीं होती। मेरी मदद करो भगवान, भगवान मुझे घर में बरकत दो। आत्माराम जब घर लौट के आता है तब पत्नी पूछती है, क्या जी आज भी खाली हाथ आए हो क्या? मजदूरी में कुछ पैसे मिले? सरिता, लेकिन जो पैसे मिले थे उससे मैंने भगवान शनिदेव के लिए तेल और सरसों के काले तिल खरीद लिए थे। क्या शनिदेव तुम्हें खाने को देंगे? तुम लेते हो शनिदेव के लिए सरसों का तेल और तिल खरीद लिया। कैसे छोड़ दूँ मुझे नहीं पता। तुम एक दिन देखना, शनि भगवान हमारे भाग्य के दरवाजे अवश्य खोलेंगे। तुम्हें अगर शनि की पूजा से कुछ मिलना होता तो अभी तक मिल गया होता। अरे मुझे तो लगता है शनि का उल्टा असर हो रहा है, सारे काम रुके हुए हैं, हमारे ऊपर शनि दशा चल रही है। मेरी सुनो और शनि पूजा को छोड़ दो। ऐसा मत बोलो शनिता, शनि भगवान तो सब बहुत दयावान है, उनकी कृपा दृष्टि से ही संसार के सारे लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। तुम उनकी अपेक्षा मत करो। जानती हो, एक बार राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का अपमान किया तो शनिदेव ने उनके हाथ कटवा दिए और तेली के घर पर कोलू चलाना पड़ा। और जब राजा विक्रमादित्य ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी तब भगवान शनिदेव ने उनको सब राजपाट वापस कर दिया और पुनः उन्हें उसी रूप में कर दिया। शनिदेव भगवान कभी किसी पर रुष्ट नहीं होते, हमें बस उनकी पूजा और पाठ अर्चन करना चाहिए। भगवान शनिदेव कोई सजा देंगे, मैं लिख कर देता हूँ, तुम ऐसे शनिदेव के बारे में उल्टा पुल्टा मत बोला करो। एक दिन सरिता सो रही थी, सुबह जब उठी तो उसे चारपाई से उठा नहीं जा रहा था। अरे सरिता, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, इतना तेज ज्वार है कि उठा ही नहीं जा रहा, बुखार लग रहा है बहुत ज़्यादा, बेहोशी हो रही है, बुखार के कारण सुस्त पड़ी हूँ। इसके बाद आत्माराम सरिता के पास शनिदेव की मूर्ति को लाता है और उससे कहता है कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो, शनि भगवान मेरी पत्नी की गलती की सजा उसे मत दो, उसे माफ़ कर दो, वो अज्ञानी है,
उसको आपकी शक्तियों का ज़रा-सा भी आभास नहीं है। मैं आपको माफ़ी माँगता हूँ, दया करो प्रभु, दया करो। दया करो प्रभु, दया करो। वह सारी रात भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करता रहा और भगवान की मूर्ति के पास ही मंत्रों का जाप करते-करते सो गया। उसे स्वप्न में शनिदेव भगवान आए और उन्होंने आत्माराम से कहा कि तुम्हारी पत्नी की गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी पत्नी को रोग मुक्त करता हूँ और मैं तुम्हें दिन भर माँगने के लिए 3 वरदान देता हूँ। आत्माराम की नींद खुली तो उसके आस-पास कोई भी नहीं था, लेकिन उसे शनि भगवान के माँग दिए हुए 3 वरदान याद थे। उसकी पत्नी कल जो चल भी नहीं सकती थी, आज वह बिल्कुल ठीक है। उसने पत्नी को आवाज़ लगाई, सरिता बोली, हाँ जी बोलिए क्या काम है? कह रहे भगवान का इतना बड़ा चमत्कार, हाँ क्या राज है? स्वामी बोलिए ना। जय हो शनिदेव भगवान की, आपकी जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है, आपको कोई नहीं जान सकता। मुझे माफ़ कर दो भगवन, आज से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आज से मैं नित्य आपकी भक्ति करूँगी। तभी आत्माराम को शनिदेव के दिए हुए 3 वचन याद आए। तो शनिदेव भगवान के दिए वचनों को याद करते हुए भगवान आत्माराम ने कहा, भगवन सबसे पहले तो आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, जिसको मैं कभी ना छोड़ूँ। दूसरा, ऐश्वर्य संतान की प्राप्ति हो। तीसरा, वो भी मेरी तरह आपकी परम भक्त बने। शनिदेव ने आत्माराम को तीनों वरदान दिए। दोनों ने आत्माराम और उसकी पत्नी को एक संतान की प्राप्ति हुई, जिससे उसके घर में खुशियाँ छा गई और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। पता है सरिता, यह सब शनिदेव भगवान की महिमा है। हाँ भगवान, हाँ जी, यह सब शनिदेव भगवान का कृपा है, जिसके कारण मैं माँ बन सकी हूँ। एक दिन दोनों पति पत्नी सो रहे थे, तभी शनिदेव ने आत्माराम के सपने में आए और बोले, तुम अपने घर के पीछे जो वहाँ पीपल का पेड़ है, वहाँ मेरी काले रंग की मूर्ति गड़ी हुई है, उसे निकाल कर उसे पीपल के पेड़ के पास स्थापित करो और पूजा अर्चना आरंभ करो। यह ध्यान रहे कि उस मूर्ति की पूजा तुम्हारे द्वारा होगी, इसके अलावा कोई और पूजा ना करे। तुम्हारे घर के पीछे पीपल के पास एक काली मूर्ति गड़ी है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि शनिदेव भगवान ने ऐसा कहा है कि उसे निकाल कर पूजा अर्चना करो। उनका कहना है कि वह मूर्ति उनका ही रूप है। अजी डरो मत, शनिदेव की कृपा है, शनिदेव ने हमारा भाग्य पिटारा खोल दिया है। आत्माराम फौरन सुबह अपने घर के पीछे पीपल के पेड़ के पास गया और वहाँ खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई करते-करते उसमें एक काली मूर्ति मिली, उसके साथ ही एक संदूक भी मिला। मूर्ति को बाहर निकाला के बाद उसने संदूक को बाहर निकाला। जब संदूक को खोला तो उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। उसमें ढेर सारा सोना, चांदी, सिक्के, जवाहरात, हीरे, मोती थे। सोने के सिक्के धर्म में शनिदेव धन्य है। शनिदेव आपकी असीम कृपा है। इस सोने के सिक्के से आपने मेरा जीवन सुरक्षित कर दिया। सोने से सिक्के से पहले मैं आपका भव्य मंदिर बनवाऊँगा, फिर इन सोने के सिक्कों का हम घर के कार्यों में उपयोग करेंगे। भगवा इतना सारा सोना लेकर घर गया तो उसकी पत्नी बोली कि आप इतना सारा सोना, हीरे जवाहरात कहाँ से लाए हो? यह मुझे वहीं से मिले हैं जहाँ से शनिदेव भगवान की मूर्ति मिली थी। मुझे उसकी खुदाई में ही यह धन धान्य मिला है। जय हो शनिदेव की, जय हो शनि सिग्नापुर की, जय हो शनि महाराज की। उसकी पत्नी शनिदेव भगवान के मंत्रों का जाप करने लगी, जय हो शनिदेव की, और हर भाव से पूजा पाठ करने लगी। इस तरह शनिदेव ने आत्माराम को धन, वैभव और संतान दियो और अपना वचन पूरा किया। इस तरह शनिदेव भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, सिर्फ एक विश्वास रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद भक्तों।